है? आज की महफिल का उन्वान है नबीयुल मलाहिम कॉन्फ्रेंस। बस सिलसिला इस्तकबाल माह रबीउल अव्वल व उर्स आला हज़रत। तो जनाब नबीयुल मलाहिम इसका माना क्या है? हुजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सिफत मुबारका है मलहमा। इसका मतलब यह है कि जाने कायनात की ये सिफत है नबीउल मलाहिम यानी जंगों वाला नबी। क्या सिफत है? जंगों वाला नबी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहां में तमाम कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बापू हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हुजूर सबके लिए रहमत है, लेकिन जो अल्लाह से बगावत करे, जो इस्लाम से बगावत करे, तो हुजूर की सिफत मुबारका है नबीउल मलाहिम, जंगों वाला नबी। और जाने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्र के आखिरी लम्हात में भी आपके इल्म में ये बात लाऊं कि आखिरी लम्हात में भी हुजूर जाने कायनात में लश्कर भेजा है। जैसे उसामा, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खुद जाने कायनात ने सवारी पे सवार कराया, उनको अलम दिया, तमाम सिपाहियों का सिपह सालार बनाया, उनकी तरबियत भी फरमाई। यानी जंग इतनी अहम होती है कि बिस्तर अदालत पे भी रसूलुल्लाह ने लश्कर को नहीं रोका, आपने उसको रवाना किया। और फिर जब हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत को मुतमक्किन हुए, तो जब जैसे उसामा सिर्फ 2 मंजिल पर था, तो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। तो जनाब मुसलमान वापस आए कि जो हुजूर की जो है तदफीन में शिरकत करनी थी। तो जब वापस आए तो जब तमाम मामला निपट गए, ठीक है, तो फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सबसे पहला फैसला क्या किया? जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे उसामा को रवाना कर दिया जाए। इस पर चंद साहबा ने कहा कि जनाब अभी अभी रसूलुल्लाह का विसाल हुआ है, अभी अभी रसूलुल्लाह का विसाल हुआ है, कबाइल मुर्तद हो रहे हैं, लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया है, मामला बड़े अफरा तफरी का शिकार है, और आप फरमा रहे हैं कि जैसे उसामा को हुजूर ने जो शाम की तरफ रवाना किया था भेज दिया जाए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर की मजाल ही नहीं है कि जिस लश्कर को रसूलुल्लाह ने रवाना किया उसको रोक सके। पूरी कायनात इधर से उधर हो जाए, लेकिन जिस लश्कर को रसूलुल्लाह ने रवाना कर दिया अबू बकर उसको नहीं रोके। और तारीख गवाह है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ये फैसला इतना पुर असर हुआ कि इर्द गिर्द की जो कबाइल जो फिर रहे थे इस्लाम से, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जब लश्कर रवाना हुआ ना, और वो जो फतह याब होकर वापसी आए, जो फतह याब होकर वापसी आए थे, लोगों पर रौब तारी हो गया, और जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे और बगावतें कर रहे थे उनकी सारी साजिशें दम तोड़ गई। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम को वो वक़ार अता फरमाया, वो वक़ार अता फरमाया कि इस्लाम की सरहदें यहाँ बर्रे सगीर में मकरान तक, अफ्रीका तक और यूरोप में स्पेन तक फैल गए। तो ये है शान जंगों वाले नबी की। आज बड़ी लोगों को परेशानी है कि जनाब जंग मसले का हल नहीं है। मेरे बाबा जी फरमाते जंग ही मसले का हल है। इसराइल फलस्तीन पर मुसलसल हमले कर रहा है, एक मिनट के लिए भी नहीं रुक रहा। यानी ये इसलिए बोला जाता है
ये 1 मिनट समझाने की नहीं, वरना 1 मिनट तो रुकते होंगे, ये समझाने के लिए मुहावरतन कहा जाता है। तो वो नहीं रुक रहा, उससे मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही, तब भी नहीं मान रहा। जितने भी यूरोपीय कंट्रीज हैं, जब ये किसी पे हमला करते हैं तो जनाब वाला अपना मकसद हासिल करके ही बैठते हैं। लेकिन ये मुसलमानों में न जाने कब से ये रविश आ गई। अल्लाह उन बदबख्तों को ज़लील ख्वार करे जिन्होंने मुस्लिम हुक्मरानों के ज़हन बनाए या इस तरह की सोच डेवलप करी कि जनाब कश्मीर का मसला मुज़ाकरा से हल होगा। 78 साल हो गए नहीं हल हुआ। फलस्तीन का मसला 78 साल हो गए नहीं हल हुआ। ठीक है, पाकिस्तान और इसराइल एक साथ आजाद हुए थे। ठीक है, इसराइल ने कब्जा किया था, पाकिस्तान को आजादी मिली थी। तो दोनों की मतलब पैदाइश एक ही साल है, लेकिन इसराइल ने मुसलसल फलस्तीनियों की जमीनों पे कब्जा किया है। और अभी कल ही में खबर सुन रहा था, इसराइल ने फलस्तीनी जहां पना गजीन है, जहां फलस्तीनियों ने बेचारों ने अपने खेमे बनाए हुए हैं, तो इजरायली आबादकार वहां आकर भी उन फलस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। तो ये अलमिया है और मुसलमानों को ये राग लपाया जाता है, ये बात बयान की जाती है कि जनाब जंग मसले का हल नहीं है, मुज़ाकरात होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मसला हल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जनाब वो कह रहे हैं कि फलस्तीन का मसला हल होगा। मैंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ यूरोप और अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी है। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ और सिर्फ कुफ़ार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनी है। इस्लाम के फेवर में आज तक कोई एक फैसला बता दो, कोई एक फैसला बता दो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक फैसला किया, एक भी फैसला नहीं किया, सिवाय मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के। कुछ इन्होंने मुसलमानों के हक में बात नहीं की। मुसलमानों की जमीनों पे कब्जे हो गए, मुसलमानों को कर्जदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ अमेरिका और यूरोप की जर खरीद लौंडी है। तो लिहाजा मुसलमानों को चाहिए वो अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले। जब हुजूर ने हिजरत फरमाई, हिजरत फरमाने के बाद सबसे पहले ग़ज़वा बदर का मार्का आपने लड़ा। उससे उस वक्त से लेकर जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात रहे, आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों की फलाह, मुसलमानों की बका के लिए सिर्फ लश्कर रवाना किए। ये बात हर एक शख्स को समझ लेनी चाहिए जो इस्लाम से वाबस्ता है, वो आम इंसान हो या मौलवी हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, हर एक को समझ लेना चाहिए कि हुजूर ने हिजरत के बाद से जो जंगों का आगाज किया, अपनी उम्र मुबारका के आखिरी लम्हात में भी आपने लश्कर रवाना किया। ये बात समझ लेना चाहिए और अवाम के अंदर ये सोच डेवलप करनी चाहिए। जंग इसलिए करना चाहिए अपने बका के लिए, अपनी हिफाजत के लिए। हमने ये नहीं कहा कि शहरों के शहर उजाड़ दो। तारीख गवाह है, जहां जहां मुसलमान गए हैं उन शहरों को आबाद किया है, उनको तरक्कियां दी हैं, उनको शऊर दिया है, उनको इजादात दी हैं। आज ये माहौल है कि मुसलमान किसी भी शोबे के अंदर नुमाया नहीं है, लेकिन तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने ऐसी ऐसी इजादें की हैं जिससे रहती दुनिया तक लोग फायदा उठाएंगे। सबसे अहम इजाद मुसलमानों की घड़ी कि दिन और रात के अंदर 24 घंटे होते हैं, किसने बनाई? मुसलमानों ने। जो दुनिया का नक्शा है ना, नक्शा दुनिया की जो नक्शा है सबसे पहले किसने बनाया? मुसलमानों ने। मुसलमानों के तो वो कारनामे हैं जनाब, जब ये कुर्तबा पे और जनाब ये बगदाद पे हमला किया था ना, तो इन मंगोलों ने, जालिमों ने मुसलमानों का बहुत बड़ा असासा ज़ाया कर दिया, बहुत बड़ा असासा। तो बहरहाल लेकिन अल्लाह ने फिर मुसलमानों को ऐसे ऐसे मर्द कलंदर अता किए जिनकी फिरासत, जिनकी इल्मी काबिलियत की बिना पर मुसलमानों ने बड़े बड़े मसले हल किए।
तारीख गवाह है कि जब करेंसी नोट का मामला आया, करेंसी नोट का मामला, तो सब परेशान थे ये चलना जायज है या नहीं। आज भी सऊदी अरब की लाइब्रेरी में ना अगर किसी का फतवा रखा हुआ है ना, वो मेरे आका और मौला इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रखा हुआ है। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की काबिलियत देखें। वो जमीन को जब ये नए नए साइंसदानों ने तहकीक की ना कि जमीन जो है ना घूम रही है, जमीन क्या आ रही है, हरकत करती है, जमीन घूम रही है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने बरसों पहले फतावा रज़विया में रिसाला लिख दिया कि जमीन साकिन है, जमीन हरकत नहीं करती, जमीन साकिन है। सूरज और चांद अपनी अपनी दिशाओं में चलते हैं, जमीन अपनी जगह ठहरी हुई है। उन्होंने उस वक्त नहीं माना, लेकिन आज साइंसदानों के दो गिरोह बन गए। आज साइंसदानों के दो गिरोह बन गए, एक बोलते हैं गोल है, एक बोलते हैं फ्लैट है। यानी आला हज़रत के मौक़िफ़ के ऊपर भी साइंसदान आ गए। ये कमाल है हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का। तो ऐसे ऐसे हमारे असलाफ में इल्मी काबिलियत रखने वाले बुजुर्ग थे। फिर इनकी जो रूहानी ताकत है उनको बयान करूं तो वो अलग बात है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने एक मुरीद के साथ तशरीफ फरमा थे, उस मुरीद ने कहा कि जनाब वाला मेरी वालिदा बड़ी ज़ईफ़ुल उमर हो गई हैं और उनकी कैफियत नफ्सियाती वाली हो गई है। तो आला हज़रत इमाम ने उन्होंने इल्तिजा की कुछ उनके ऊपर दम वगैरह करें, कुछ दवाई दें ताकि वो सेहतियाब हो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जब उस बड़ी बी के पास हाजिर हुए तो घूर घूर के देखने लगी बड़ी बी, वरना उसका काम था कि ये बर्तन उठा ये फेंक, घर के बर्तन तोड़ना, घर के लोगों पर हाथ उठाना उसका मामूल था। अब उसने मतलब आला हज़रत को देखा तो देखती रही तो कहने लगी क्यों आए हो? तो आला हज़रत ने फरमाया मोहतरमा आपके इलाज के लिए आए बड़े मेरा इलाज करने वाले, मेरा इलाज करोगे? तो जी बिल्कुल करेंगे। तो क्या इलाज करोगे, तुम क्या कर सकते हो? मतलब जो अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दी इसके मुताबिक इलाज करेंगे। तो अच्छा मेरा इलाज तो होगा मौला अली का दीदार करके। किससे होगा? तो क्या मुझे मौला अली का दीदार करा सकते हो? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के शाने पे एक चादर थी, इमाम अहले सुन्नत ने वो चादर उठाई अपने चेहरे पे डाल दी और चेहरे पे डालने के बाद जब उसको हटाया तो खड़े आला हज़रत थे, लेकिन बुढ़िया दीदार मौला कायनात अली मुर्तजा का कर रही थी। तो ये शान है हमारे बुजुर्गों की ना। अब ये किसी के समझ में नहीं आती, हमें उसको समझाना भी नहीं है, हमारी समझ में आ गई काफी है, हमें किसी को नहीं समझाना। ठीक है, वो बातें समझाएंगे जो जिसकी मतलब जो है जिसमें तुम्हारी समझ काम करती है। अब इन कामों को समझने के लिए आशिक होना जरूरी है, इन बातों को समझने के लिए आशिक होना जरूरी है। तो लिहाजा इमाम अहले सुन्नत ऐसी जो है जबरदस्त शख्सियत है। तो जंगों वाले नबी की आमद का महीना है, नबीउल मलाहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का रबीउल अव्वल बस आने को ही है। और आपको पता है ये माह रबीउल अव्वल बहुत खुसूसियत का हामिल है। खुसूसियत ये है कि इस दफा आशिकाने रसूल जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साल जश्न विलादत मनाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। मैं ये भी नारे लगाता हूँ सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद। मरहबा का माना पता है आपको? खुश आमदीद, खुश आमदीद यानी हुजूर आप तशरीफ लाए, खुश आमदीद। हुजूर तो तशरीफ ले आए, अब तुझसे एक तकाजा है, तकाजा ये कि हुजूर से वफा कर, हुजूर से वफा कर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुजूर में हाजिर। खुश आमदीद के नारे बहुत लगा लिया, लगाएंगे,
लगा दिए। लेकिन अब जो है ना, जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह दीन पर हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह इस्लाम की तालीमात को मस्क किया जा रहा है, जिस तरह तागूती कुव्वतें पूरे आलम इस्लाम पर अपनी मतलब जो है जो तागूती बातें फैलाने में कोशा हैं, तो आशिकान रसूल को भी चाहिए कि जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें दी हैं, अब उन पर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या कहे? और जो दुश्मनाने दीन है, जो दीन से बगावत किए हुए हैं, जो जनाबे वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, उनके बारे में हमारा अंदाज ये लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपका फरमान है, मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु, मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि जो भी मेरे बारे में गलत बात करे उसे काट के रख दो। तो मुसलमानों, अब वो वक्त आ गया है कि मुसलमान अपने नबी से जो किया हुआ आद है उसको पूरा करें, और जहां भी गुस्ताख सर उठाए उसके सर को काट के रखें। ये मुसलमानों के लिए जरूरी हो गया। हम ये नहीं कहते कि कानून को हाथ में लो, लेकिन जब कानून ही हरकत में ना हो, हम फिर भी ये दर्स देते हैं जनाब, अगर किसी बदमाश को इस तरह की कोई बकवास करते देखो तो पहले आप FIR कराओ, FIR कराओ। FIR नहीं होती, हुकूमती मशीनरी सिर्फ आशिकाना रसूल के ऊपर इस्तेमाल होती हैं, गुस्ताखों के लिए नहीं होती। तो फिर दीवानों को काम क्या है कि वो मुमताज कादरी बन जाए। क्या बन जाए? मुमताज कादरी बन जाए, गाजी इल्मुद्दीन बन जाए, गाजी अब्दुल क़य्यूम बन जाए। ठीक है, कम से कम अपने बच्चों के ज़हनों में ये सोच डेवलप करो कि हुजूर से वफा करनी। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग छोटी छोटी बातें लोगों में देखकर उनसे मुतासिर होकर दीन से फिर रहे हैं। एक तादाद तो वो है जो दीन के बारे में जानती नहीं है, तो वो जनाबे वाला पैसा देखकर, दौलत देखकर एक दूसरे से मतलब मुतासिर होकर दीन से बेदार हो रहे हैं। इसके नज़ारे आप सोशल मीडिया पे देख लेंगे। टिकटॉक पर एक दीन बेजार तबका है, यूट्यूब के ऊपर दीन बेजार तबका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दीन बेजार तबका है। तो जनाबे वाला ऐसी सूरत हाल में जबकि सारे चारों तरफ से इस्लाम पर हमले किए जा रहे हो, तो मुसलमानों को चाहिए वो भी बेदारी का मुजाहरा करें, हर जगह पर इस्लाम का दिफा करें। जश्न विलादत मनाने का एक मकसद ये भी है कि तुम्हें ये समझ आ जाए कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपने गलों में डाल रखा है, तो हम वफादार रसूलुल्लाह के हैं। आज देखो कैसा माहौल बना हुआ है, लोग इतना बेरहमी का शिकार है, मतलब माल की चमक दमक इतनी लोगों को चुदिया रही है कि जनाबे वाला हराम हलाल कुछ नहीं देख रहे। जिना करके पैसे हासिल हो वो कर रहे हैं, जुए से पैसे हासिल हो तब भी जायज, शराबे बैठ के पैसे हासिल हो तब भी जायज। लोगों के मिजाज सिर्फ और सिर्फ इस तरफ लगे हुए कि पैसा आना चाहिए, कैसे आ रहा है इसकी हमें कोई परवाह नहीं। ईमान वाले की शान ये नहीं है। ईमान वाला तो ऐसा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मोमिन की मिसाल ऐसी है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामी इस तरह अख्तियार करता है कि गोया कि जैसे कोई ऊंट हो और उसके मुहार उसके मालिक के हाथ में, तो मालिक जहां चाहता है उस ऊंट को ले जाता है। तो इसी तरह हमारी जो है ना लगाम, ये जो है ना रसूलुल्लाह के दीन की ताबे है। तो दीन जहां हमें लेके जाएगा हमें वहां जाना चाहिए, ना कि हम अपनी मनमानियां करें। तो लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि दीन के साथ मुखलिसाना खड़ा हो जाए। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान इस माहौल के अंदर एक हमारे लिए एक बहुत ही ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, जहां रसूलुल्लाह से मोहब्बत भी सिखाई जाती है, रसूलुल्लाह से वफादारी भी सिखाई जाती है, यहाँ दीन पर अमल करने का भी जज्बा दिया जाता है। जनाबे वाला इस्लाम के ऊपर जहाँ भी हमले हों, आपको सब में पहली सब के अंदर
लब्बैक वाले नजर आएंगे। आपने सुना होगा पंजाब के अंदर जामा मस्जिद वजीर खान है, मस्जिद वजीर खान पुराने मुगल बादशाहों ने बनाई है वो, और बड़ी शानदार मस्जिद है। तो पिछली जब बाबा जी हयात पे तो तब भी वहाँ कुछ एक्टर्स ने मतलब जो है बेहुदा हरकतें की मस्जिद के पास, मस्जिद के अंदर वो शूटिंग करते हैं फिल्मों की, तो शूटिंग करते हैं और मतलब जो है ना नाचते गाते हैं मस्जिद के सहन के अंदर, मस्जिद के बाहर, मस्जिद का तकद्दुस मामाल करते हैं। तो बाबा जी भी तशरीफ ले गए थे और उनको लगाम डाली थी, और अभी चंद दिनों पहले फिर इन्होंने वही हरकत करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन के शहजादे हजरत अल्लामा मौलाना साद हुसैन रज़वी दामद बरकातुहुल आलिया ने अपने वालिद की रविश को जारी रखते हुए फिर वजीर खान का रुख किया। तो जब साद भाई मस्जिद वजीर खान पहुंचे तो इतनी बड़ी मस्जिद, पूरी मस्जिद भर गई, रास्ते की गलियां भर गई, रोड भर गए। फिर हुकूमत को इस्लाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी तमाम जिले क़यादत और हम सब वहाँ पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह उस गंद खाने को सील करवाया। हर मुसलमान की जिम्मेदारी थी ये, तो लेकिन हमने सील करवाया। और ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह सदर में और जगहों पे, यहाँ पर आयशा मंदिर में 90 पे जो कादियानियों को आबाद कर रखा है इन जालिमों ने, जो जिनका अब्बू कादियानियों की हिमायत करता है, ठीक है, नाम भी ले सकते हैं, इसके बाप से भी नहीं डरता मैं, तो जनाब तो कादियानियों की हिमायत करता है, तो वो वहां पर गंद खानों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने वाज़े तौर पर बयान कर दिया है हुकूमत को भी, हर किसी को भी, जहां भी कादियानियों को मतलब जो है इस्लाम के खिलाफ छूट दी जाएगी, तहरीके लब्बैक सर पे कफन बांध कर वहां हाजिर हो जाएगी और इनको मतलब जो है इनके फरे किरदार तक पहुंचाएगी। इस्लाम की दिफा के लिए तहरीक हर जगह। तो लिहाजा ऐसी मुबारक जमात के साथ हम सबको शामिल होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला महबूब करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े तौफीक से हम सबको हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा वफादार बनाए। आज की मैं इस्तक़बाल माह रबीउल अव्वल की और आपको ये पैगाम है कि हम सब ने 1500 साल जश्न विलादत बड़ी धूमधाम से मनाना है, इंशाअल्लाह मनाएंगे इंशाअल्लाह। अपने घरों को सजाएंगे इंशाअल्लाह, अपने मोहल्लों को सजाएंगे इंशाअल्लाह, और ये अहद भी करेंगे कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम अपनी जान माल औलाद सबके साथ आपकी बारगाह में हाजिर हैं। आला हज़रत ने फरमाया काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। शफीक भाई, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदका अहमद रजा तुम पे करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको हुजूर का फदार बनाए, आमीन बिजाहि नबील अमीन।